हेलो एंड वेलकम्स टू श्वेता's किचन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ पंजाबी समोसे की रेसिपी। तो देखिए, मैं सुनाती हूँ ये कितना खस्ता बना है। अब मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखिए, इसका स्टफिंग बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। बहुत ही टेस्टी और यमी बना है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं पंजाबी समोसे की रेसिपी। पंजाबी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं डो लगा लूँगी। डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। फिर मैं घी ली हूँ। घी मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। आप चाहे तो इस समय रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप घी लें, क्योंकि घी डालने से समोसा का आउटर लेयरिंग बहुत ही खस्ता बनता है। तो सारे घी को इस तरह से मैदा में डाल लीजिए। फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि घी मैदा में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो देखिए, पूरा घी मैदा में मिक्स हो गया है। और ये पता लगाने के लिए कि घी सफिशिएंट है कि नहीं, तो मैं आपको एक टिप एंड ट्रिक बताऊंगी कि देखिए, इस तरह से अगर लड्डू फॉर्म होने लगे तो समझ लीजिए कि घी आपका सफिशिएंट है, समोसा बनाने के लिए सही है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने आधा टेबलस्पून अजवाइन लिया है। इसे भी अच्छे से क्रश करके मैदा में डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर आधा टेबलस्पून नमक डाल लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सब कुछ मिक्स हो जाए तब मैं यहाँ पर धीरे धीरे पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। तो हमें यहाँ पर समोसा का जो आटा लगाना है वो हार्ड होना चाहिए, रोटी और पराठा जैसा सॉफ्ट नहीं होना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें हार्ड आटा गूँथ लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें मसल कर आटा को गूँथ लेना है। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से अपनी हथेलियों से इस तरह से मसलते हुए आटा को अच्छा सा गूँथ लीजिए। तो देखिए, इस तरह से। तो देखिए, हमारा तैयार है ये समोसे का आटा। अब इसे मैं कवर कर दूंगी। इसे मैं 15 से 20 मिनट कवर करूंगी। आप चाहें तो इसे आधा घंटा भी कवर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं समोसे का स्टफिंग का मसाला। तो मसालों में मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच जीरा। इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन लिया। पैन को गर्म कर लेंगे। फिर सारे सूखे मसाले पैन में डाल देंगे। तो इस तरह से सारे मसाले डाल देना है। फिर गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखना है और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। फिर एक चम्मच की हेल्प से इस तरह हम लोग मसालों को भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए, हमारे मसाले बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और फिर एक ग्राइंडर में, जो मैनुअल ग्राइंडर है, उसमें डाल दूंगी इस तरह से। फिर हमें इसे मोटा मोटा क्रश कर लेना है, बहुत बारीक क्रश नहीं करना है। तो मसाला इस तरह होना चाहिए, इस तरह की, देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत बारीक नहीं, इस तरह से मोटा मोटा होना चाहिए, तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाए तब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। मैंने यहाँ पे तेल नहीं यूज़ किया है, घी में ही बनाई हूँ स्टफिंग। जब घी मेल्ट हो जाए तब इसमें मैं 1 इंच अदरक को अच्छे से क्रश करके डाल दी हूँ। फिर इसमें बारीक कटे हुए 2 हरी मिर्चें भी डाल दिया है। इन्हें अच्छे से
कुछ देर के लिए सौटे कर ले इस तरह से। तो बहुत देर के लिए इसे फ्राई नहीं करना, फ्यू मिनट्स के लिए इसे सौटे करना है। फिर मैंने यहाँ पे 10 से 12 किशमिश डाला है। पंजाबी समोसे में आप काजू, किशमिश, बारीक कटे हुए काजू और किशमिश डाल सकते हैं, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। तो इस तरह से किशमिश को भी सौटे कर लेंगे। जब अदरक, हरी मिर्च और किशमिश सौटे हो जाए तब मैं तुरंत ही हल्दी डाल दूंगी। हल्दी मैंने 1 चम्मच डाला है और लाल मिर्च पाउडर वो भी मैंने 1 चम्मच डाला है। उन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर मैंने 6 से 7 बॉयल्ड आलू लिया है, इसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो इसे भी मसालों में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे मैश करके आलू को नहीं डाला है, मैंने इस तरह से चॉप करके डाला है, इससे बहुत ही अच्छा मसाला बनता है। तो इसे आप इस तरह से मसालों में मिक्स कर लीजिए। फिर इसी समय मैंने आधा कप मटर डाला है, ये फ्रेश मटर है। तो इसे भी आलू और मटर को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है और फिर अच्छे से मसालों में मिक्स करके इसे रफली मैश कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग मिक्स करते जाएंगे और आलू और मटर को हल्के हल्के मैश भी करते जाएंगे। और फिर साथ साथ हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। फिर इन तीनों चीज़ को मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से हम लोग अपनी स्पैचुला से ऐसे मैश करते जाना है, क्योंकि अभी ये इसके आलू के बड़े बड़े टुकड़े हैं। तो हम लोग अच्छे से रफली मैश करेंगे सारे आलू और मटर को। तो देखिए इस तरह से जब हल्के रफली मैश हो जाए तब मैं पैन को कवर कर दूंगी और इसे 7 से 8 मिनट इसे कवर कर कुक करना है। फिर मैं इसे 8 मिनट के बाद खोल कर देखूंगी। तो देखिए आलू बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसे इस तरह से रफली मैश करना है। फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसी तरह हमें रफली मैश करना है। तो देखिए इस तरह से। फिर क्या करना है कि जो मेरे मसाले बने हुए थे, जैसे धनिया, जीरा और सौंफ का जो मसाला मैंने बनाया था वो भी डाल दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून मसाला डाला है। फिर अच्छे से आलू में इन मसालों को मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स करने जाना है और मैश भी करते जाना है। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, रफली मैश करना है ताकि थोड़े बड़े बड़े आलू भी रहे। तो देखिए इसी तरह हमें आलू को रफली मैश करना है। तो देखिए इस तरह से हमें मैश करते जाना है आलू को। तो देखिए अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो देखिए हमारा तैयार है ये आलू मसाला। अब मैं एक बाउल में इसे डाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से सारे आलू मसालों को बाउल में डाल देना है। तो देखिए हमारा तैयार है आलू मसाला। अब मैं समोसे के स्टफिंग को ठंडा कर लूँगी। तो जब तक स्टफिंग ठंडा होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं समोसे का आउटर कवरिंग। तो देखिए आटा बिल्कुल तैयार है, जो मैंने आधा घंटा रेस्ट के लिए रखा था। अब इसे थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। तो इसी तरह मसल कर हम इसे चिकना कर लेंगे। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल चिकना हो चुका है। अब मैं आटे को इस तरह से चकला पे रख दूंगी और इसे अच्छी तरह से मसल कर इसे चिकना कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से। फिर मैं इसका एक लंबा शेप दे दूंगी। तो इस तरह से एक लॉक का शेप दे देना है। देखिए इस तरह से। फिर मैं एक चाकू की हेल्प से इसके इक्वल लोई बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा कि आप जितने भी समोसे बनाएंगे वो एक ही साइज़ का बनेगा, अलग अलग साइज़ का नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोग काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारा तैयार है ये लोई। तो चलिए चलते हैं समोसे के आउटर कवरिंग बनाने के लिए। तो इसके लिए लोई को चकला पर रख कर जैसे रोटी बनाते हैं पहले उस तरह से हमें गोल बेल लेना है। तो इस तरह से हमें गोल बेलना है, इस तरह से। और बेसिकली हमें इसे ओवल शेप का बनाना है। तो हमें अच्छे से इसे लंबा करना है। तो इसे बेलने में थोड़ा मेहनत लगेगा क्योंकि ये मैदा है, ये बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है। तो आप थोड़े से अच्छे से दबाकर लंबा बेलना है इसे है। तो इस तरह से हमें लंबाई में बेलते जाना है। तो देखिए इस तरह से। और जो ये आप आउटर कवरिंग बनाइएगा ये बहुत मोटा भी नहीं रहेगा और बहुत पतला भी नहीं। तो देखिए इस तरह से हमें बेल लेना है, बिल्कुल ओवल साइज़ का इसका शेप रहेगा।
तो देखिए तैयार है समोसे का आउटर कवरिंग। ये बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। अब क्या करेंगे कि इसे सेंटर से बिल्कुल काट लेंगे इस तरह से। तो एक चाकू की हेल्प से इस तरह से काट लें। फिर एक पार्ट उठाकर इस तरह से पानी लगा देना है ताकि दोनों साइड अच्छे से चिपक जाए। फिर इसे इस तरह से हमें चिपका लेना है। तो एक के ऊपर एक इस तरह से रख कर हमें अच्छे से हाथों से इस तरह से चिपका लेना है। फिर एक कोन की तरह फॉर्म करके आलू की स्टफिंग अच्छे से डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून आलू की स्टफिंग डाला है। आलू अच्छे से स्टफ़ करेगा तभी समोसा अच्छा बनेगा। तो इस तरह से आलू की स्टफिंग डाल देना है। तो अच्छे से आलू डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा भी आलू नहीं डालना है, नहीं तो जब आप फ्राई करिएगा तो आलू निकल सकता है। तो 2 से 3 टेबलस्पून आलू डालकर फिर किनारे में पानी लगा देना है ताकि ऊपर अच्छे से आप चिपका सके। फिर अच्छे से प्रेस करके एक तरफ से इस तरफ फोल्ड बनाना है और फिर एक दूसरे में इस तरह से चिपका लेना है। तो देखिए समोसा बनकर तैयार है। बिल्कुल इसका अच्छा शेप आया है। इसे मैं प्लेट में रख दूंगी। फिर उसी तरह मैं दूसरे समोसे को भी बना लूँगी। तो ऊपर में पानी लगा लेना है। फिर इसे एक के ऊपर एक चिपका देना है। इस तरह से कोन का शेप बना लेना है। इसे अच्छे से चिपकाना है। फिर मैं आलू मसाला स्टफ़ कर दूंगी। तो इस तरह से 2 से 3 टेबलस्पून आलू मसाला स्टफ़ कर देना। तो देखिए इस तरह से जैसे मैंने पहले स्टफ़ किया था और उसी तरह प्रेस कर लेना है। फिर साइड में पानी लगा लेना है ताकि अच्छे से चिपक जाए और फिर एक तरफ से फोल्ड करके दोनों तरफ से चिपका लेना है। देखिए इस तरह से, ताकि जब तेल में फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो देखिए कितना अच्छा शेप आया है समोसे का। तो देखिए मेरे 2 समोसे बनकर तैयार हैं। तो देखिए मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं समोसे को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें तेल भी मैंने डाल दिया है और फ्लेम को यहाँ पर स्लो रखना है। अगर फ्लेम को हाई रखिएगा तो समोसे में बबल्स आ जाएंगे। तो फ्लेम को स्लो रखना है। फिर धीरे धीरे इसी तरह समोसे को तेल में डाल देना है जितना समोसे तेल में अट जाए। तो देखिए इस तरह से सारे समोसे को डाल दीजिए। जब समोसे डल जाए तो इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। इसे हिलाना नहीं है। तो देखिए 5 मिनट हो गया है। अब फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। फिर एक तरफ से इसे पलट लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें समोसे को पलट लेना है। सारे समोसे को पलट लीजिए इस तरह से। तो इसी तरह से समोसे को दोनों तरफ से उलट पुलट कर अच्छे से तल लेना है जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। तो देखिए ये समोसा बनकर तैयार है। बिल्कुल सुनहरा और क्रिस्पी हो चुका है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो इसे अच्छी तरह से तेल निकाल कर प्लेट में निकाल लेना है। तो इस तरह से सारे समोसे को प्लेट में निकाल लीजिए। तो देखिए समोसा लग रहा है ना कि हलवाई की दुकान से लाए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी समोसा बना है। तो मैं सारे समोसे को प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से समोसे से इस तरह से ऑयल निकाल लेना है और प्लेट में डालना है ताकि समोसा ऑयली ना बने। तो देखिए तो ये एक बैच समोसा तैयार है। फिर मैं दूसरा बैच कढ़ाई में डाल दूँगी। फ्लेम यहाँ पे स्लो रखना है। तो देखिए इस तरह से हमें फिर इसी तरह से उलट पुलट के सुनहरा कर लेना है। तो देखिए दूसरा बैच भी बिल्कुल तैयार है। तो सारे समोसे को इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिए। तो देखिए हमारा ये समोसा बिल्कुल तैयार है। क्रिस्पी टेस्टी खस्ता समोसा जो बहुत ही टेस्टी बना है तैयार है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कॉमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।